पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हरियाणा सरकार की तरफ से बाढ़ से प्रभावित राज्यों जैसे कि पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को तुरंत 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की पिपली और बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकुला से पंजाब के लिए राहत सामग्री के 45 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पीपली अनाज मंडी में राहत सामग्री रवाना करते हुए कहा कि बाढ़ से प्रभावित पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को हरियाणा प्रदेश की तरफ से तुरंत 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र जिला से पंजाब के लिए राहत सामग्री के 20 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन ट्रकों को अलग अलग जिलों के लिए भेजा गया है। 135 ट्रक अलग अलग जिलों में हरियाणा से पंजाब में भेजे गए हैं, जिससे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को कोई दिक्कत समस्या न आए। उसमें चाहे खाने की सामग्री है, चाहे अन्य छोटी छोटी जो दैनिक उपयोग में यूज होने वाली वस्तुएं हैं, या पशुओं के चारे की बात है, वो सभी सामान पहुंचाने का निरंतर हमारे कार्यकर्ता और आम जन हरियाणा का वो कर रहा है। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमने हरियाणा की तरफ से पंजाब में राहत, बाढ़ में पीड़ित लोगों की राहत के लिए 5 करोड़ रुपया पंजाब और 5 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर, 5 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में तुरंत सहायता के लिए भेजने का काम किया है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और दोनों ही राज्यों में हुए नुकसान के लिए 3100 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की थी, जिसमें पंजाब को 1600 करोड़ रुपए और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए की मदद शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो भी क्षेत्र जल भराव से प्रभावित हैं, ऐसे क्षेत्रों के नागरिकों और किसानों को सरकार मुआवजा देने का काम कर रही है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। प्रभावित नागरिक इस पोर्टल पर अपना आवेदन करें। जो भी हमारा किसान इफेक्टेड हुआ है, उसको राहत पहुंचाने का काम, मुआवजा देने का काम हमारी सरकार पहले भी कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10.5 वर्षों के अंदर हरियाणा में 15,500 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। और लगातार अगर मेरे किसान की हरियाणा में फसल का खराबा होता है तो उस तक राहत पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। और अब भी जो किसान इस बाढ़ की चपेट के अंदर इफेक्टेड हुए हैं, जिनकी फसल का खराबा हुआ है, हमने कहा है कि आप अपना ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कीजिए। और लगभग किसान कर भी रहे हैं। 1,60,000 एकड़ भूमि का रजिस्ट्रेशन हुआ भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात हुई है और इसका असर हमारी फसलों के ऊपर पड़ा है। कई परिवारों की छत गिरने से जान भी गई है। ऐसे परिवारों को भी हमने 4 लाख रुपया प्रति परिवार तुरंत भेजने का काम वो किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,47,000 परिवारों को मकान बनाने के लिए 2,314 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए 76,985 परिवारों की कच्ची छत को पक्का करने के लिए 416 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 80,000 रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री ने देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। कल ही चुनाव हुआ है। सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। मैं हरियाणा की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में देश और हमारा राज्यसभा नए आयामों को छुएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और लगातार जो उसकी गरिमा है, उस गरिमा को निरंतर उसको आगे बढ़ाने का काम
राधा किशन जी के। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह गांव के गांव प्रभावित हुए और लोगों के साथ साथ पशुधन को भी काफी नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में लोगों की मदद करना हमारा दायित्व है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार के साथ साथ बीजेपी पार्टी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री पहुंचा रही है। प्रतिदिन हरियाणा से पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक भेजे जा रहे हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।